ये हमारे प्राचीन इतिहास की 5th वीडियो है। इससे पहले हमने 4th वीडियो में मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसकी उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। 185 BC में शुंग वंश की नींव रखी गई। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सूक वंश जो पुष्यमित्र सूक था ये ब्राह्मण जाति का था, इसलिए ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना हुई। सूक वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश इन्होंने शासन किया। क्रम वाइज जो है इन्होंने शासन किया। अगर विदेशी आक्रमण की बात करें तो यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण इसी क्रम में जो है भारत पर विदेशी आक्रमण हुए। तो सूक वंश के बारे में पढ़ते हैं। सूक वंश जो है इसे ब्राह्मण साम्राज्य भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुष्यमित्र सूक जो है ब्राह्मण जाति का था। इसने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। साहित्यिक स्रोत जो इसके बारे में जानकारी बताते हैं वो है पुराण। मत्स्य और वायु पुराण जो हैं वो सूक वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सूक था, इस बारे में हमें वहाँ से जानकारी मिलती है। हर्षचरित जो है उसमें बृहद्रथ की हत्या करके सूक वंश की नींव रखी। किसने? पुष्यमित्र सूक ने हर्षवर्धन मतलब बृहद्रथ की हत्या करके सूक वंश की नींव रखी। तो ये हर्षचरित से पता चलता है हमें। महाभाष्य जो पतंजलि की है उसमें यवन आक्रमण और गार्गी संहिता जो है इसमें भी हमें यवन आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। मालविघ्नामित्र जो नाटक है कालिदास का उसमें जो राजनीतिक गतिविधियों के बारे में पता चलता है। और अग्निमित्र और मालविका की एक प्रेम कथा थी, उसके बारे में हमें मालविघ्नामित्र से पता चलता है। क्योंकि अग्निमित्र और मालविका अग्निमित्र जो है इसी पर रचित है कालिदास का नाटक। दिव्यावदान जो है इसमें 84,000 स्तूप तोड़ने वाला इसको बताया गया है। मतलब इसने, क्योंकि ये ब्राह्मण जाति का था, इसने बौद्ध स्तूप जो थे उसको तोड़ा। ये जानकारी जो मिलती है दिव्यावदान से मिलती है। पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा कराए गए 2 अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। बेसनगर में गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा है। भरत अभिलेख में सूग काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सूग वंश से संबंधित अभिलेख हैं। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति था। इसी युग में मनुस्मृति जो सबसे प्राचीन स्मृति है उसकी रचना हुई थी। तो इसी क्रम में हम सूग वंश के बाद अब कण्व वंश पढ़ते हैं। कण्व वंश जो है देवभूति की हत्या करके जो सूग वंश का अंतिम शासक था वासुदेव ने कण्व वंश की नींव रखी। इसमें 4 शासक हुए, वासुदेव, भूमिमित्र और नारायण सुशर्मन। उसके बाद सुशर्मन की हत्या करके सिमुक ने सातवाहन वंश की नींव रखी। इसका संस्थापक सिमुक था और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान और पैठान थी। इसमें जो है सिमुक, सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यगश्री सातकर्णी, ये शासक जो है सातवाहन वंश में हुए। इनमें जो शासक का नाम रखा जाता था वो माता के नाम पर रखा जाता था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये भी पूछ जाता है कि सातकर्णी प्रथम किस वंश से संबंधित था, या गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है किस वंश से संबंधित था। इसलिए ये सारे राजा एक जगह लिखने का यही कारण है। राजकीय भाषा जो है वो इनकी प्राकृत थी। लिपि जो है इसकी ब्राह्मणी थी। सेतु का कार्य, इन्होंने उत्तर और दक्षिण के मध्य सेतु का कार्य किया है। भूमि दान देने की प्रथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमि दान देने की प्रथा जो है किसने शुरू की? सातवाहन वंश ने। और राजाओं के जो नाम थे उनकी माता के नाम पर था। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से वंश में राजाओं के नाम जो है उनकी माता के नाम पर रखे जाते थे, तो वो था सातवाहन वंश। अब देखते हैं सातवाहन काल में जो मुद्राएं थी, चांदी और तांबे के सिक्के को करसापण सर्वप्रथम चलाई थी इन्होंने। शीशे की मुद्रा, सोने की मुद्रा को सुवर्ण, सुवर्ण जो है 35 सुवर्ण जो है वो चांदी के करसापण के मतलब चांदी के जो करसापण है वो 35 चांदी के करसापण के बराबर स्वर्ण की मुद्रा होती थी। शीशा जो है वो रोम से मंगाया जाता था। साहित्य की बात करें तो साहित्य में हाल जो है गाथा सप्त सती जो है काव्य प्राकृत भाषा में रचित, ये हाल की रचना है। व्रत कथा प्राकृत भाषा में है, ये गुणांड की रचना है। और काकंत्र जो संस्कृत व्याकरण है वो सर्ववर्मन की रचना है। तो ये जो है सातवाहन काल का साहित्य था। अब एक एक शासक की बात करते हैं। सातकर्णी प्रथम जो है ये पहला शासक था। दक्षिणापथपति
अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की इसने। दूसरा शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये इंपॉर्टेंट है। विजय की जानकारी जो है वो गौतमी बल्लभ श्री के नासिक अभिलेख से मिलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमी बल्लभ श्री, जो इसकी माता थी। पुत्र सातकर्णी की माता कौन थी? गौतमी बल्लभ श्री। इसके अनुसार घोड़ों ने 3 समुद्र का पानी पिया था। राजा राज विद्या नरेश वेंकटक स्वामी की उपाधि इसने धारण की। बौद्ध संघ को अजय कालकीय और कार्ले भिक्षु संघ को करजक कहा। इसने जो है बौद्ध संघ को अजय कार्लिकीय और कार्ले भिक्षु संघ को करजक कहा था। अब देखते हैं वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। आंध्र प्रदेश पर विजय के पश्चात इसने प्रथम आंध्र सम्राट कहा, अपने आप को जो है प्रथम आंध्र सम्राट कहा। दक्षिणपतेश्वर कहा गया इसे पुराणों में। कान्हेरी अभिलेख में इसे की उपलब्धि का वर्णन मिलता है और रुद्रदामन को इसने पराजित किया था। अब तीसरा शासक है यज्ञश्री सातकर्णी, ये अंतिम राजा था। उसके सिक्कों पर जो है जहाज के चित्र मिले हैं। चेदी वंश जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कलिंग नरेश खारवेल जो महान शासक था उसका हाथी गुम्फा अभिलेख में वर्णन मिलता है। बस यही पूछा जाता है यहाँ से एग्जाम में, जो कलिंग नरेश खारवेल है उसका वर्णन किस अभिलेख में मिलता है। और इसके 1-2 युद्ध भी थे, वो भी इम्पोर्टेंट है, तो इसमें ज़्यादा शासक नहीं हुए। उसके बाद हम देखते हैं जो विदेशी आक्रमण हुआ था, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण, इसी क्रम में हम इसको पढ़ेंगे। ये जो नोट्स बने हुए हैं ये पीसीएस दृष्टि की मेंस बुक्स के बने हुए हैं, मेंस के लिए यूज की जाती है, इसलिए थोड़े डीप हैं, जिससे आप नोट्सों को जो है इन्हें पढ़ के किसी भी पीसीएस का प्री या बड़े एग्जाम जो होते हैं उनके प्री भी दे सकते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब देखते हैं विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण जो है यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण इस क्रम में हुआ था। यूनानी में देखें तो डेमेट्रियस जो है भारत पर सबसे पहला आक्रमण करने वाला था। इसकी राजधानी साकल थी। इसने भारतीय राजा की उपाधि धारण की। इसका दूसरा शासक है मिनांडर। मिनांडर सबसे विख्यात शासक है। साकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध साहित्य में इसे मिलिंद कहा गया। बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध भिक्षु नागसेन और इसका जो है संवाद मिनांडर के बीच में संवाद को बताया गया। बौद्ध ग्रंथ किसमें? मिलिंद पन्नो। इसमें जो है बौद्ध भिक्षु नागसेन और जो मिनांडर के बीच में संवाद की जानकारी मिलती है। हर्मिसियस यूक्रेटाइड्स जो है अंतिम शासक था। यवनों का 200 वर्षों का शासन जो है वो समाप्त हो गया था। यूनानी शासक होने की वजह से सर्वप्रथम सोने के सिक्के, पर्दे का प्रचलन आरंभ हुआ और ज्योतिष कला का विकास हुआ। ये यूनानियों की देन थी। उसके बाद हम पढ़ते हैं शक। शक जो है अपने आप को क्षत्रप कहते थे। इसकी 5 शाखाएं थीं। पहली अफगानिस्तान में, दूसरी पंजाब, तीसरी मथुरा, चौथी पश्चिम भारत में। ये इसने सबसे लंबे समय तक शासन किया। और 5वीं शाखा जो है जिसने दक्कन पे शासन किया था। अब इसके संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक था मोगा माउस। ये इसके नाम है नेहपान रुद्रदामन। ये अन्य शासक हुए। मध्य एशिया के निवासी थे। ये चरागाह की खोज में आए थे। कहाँ के निवासी थे ये पूछा जाता है। शक कहाँ के निवासी थे? क्योंकि शकों का संबंध हमारे उत्तराखंड से भी है। कटारमल मंदिर जो है सूर्य भगवान से संबंधित है, तो शकों का हमारे यहाँ से भी संबंध है, इसलिए शकों का। और जो कुषाण वंश है उसके कनिष्क का, तो इसलिए ये उत्तराखंड की दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो अब देखते हैं शक बसिज विक्रमादित्य। शकों को उज्जैन के एक स्थानीय शासक था। उज्जैन में एक स्थानीय शासक था जिसने शकों को पराजित किया था। और उसके बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में जो है 58 ईस्वी पूर्व में उसने विक्रम संवत चलाया था। कब चला था? तो ये भी पूछा जाता है विक्रम संवत कब चला था? 58 बीसी में। अब देखते हैं रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन जो इसका शकों में अगला शासक था। सुदर्शन झील का निर्माण कराया था मौर्यों द्वारा निर्मित जो सुदर्शन झील थी उसका इसने जीर्णोद्धार कराया था। संस्कृत भाषा में प्रथम अभिलेख मिलता है इसका। गिरनार अभिलेख जारी किया था इसने, जूनागढ़ से ही मिला है। अब बात करते हैं अगला है जैसे यूनानी, शक, पल्लव। अब आते हैं पल्लव। पल्लव जो है ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो गोंडोफर्निस जो राजा था वो किस वंश से संबंधित था? तो वो था पल्लव वंश से। मूल स्थान कहाँ था इनका? ईरान था। प्रचार जो है सेंट टॉमस
ईसाई धर्म के प्रचार के लिए यहाँ पर आए थे। मतलब इसके समय जो है सेंट टॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आए थे। अभिलेख जो है तख्ते बही अभिलेख मिला है। और संस्थापक जो है मिथ्यडेटस प्रथम था इसका। और प्रसिद्ध राजा कौन हुआ? गोंदोफर्निस। ठीक है। पतन जो है कुषाणों के द्वारा हुआ था। तो पल्लवों के बाद कौन आए? कुषाण। अब देखते हैं कुषाणों का जो शासक था कुजल कड़फिसिस जो है संस्थापक था। कनिष्क इसका महान शासक था। वासुदेव जो है अंतिम शासक था। तो ये शासक इसमें हुए। अब इसको देखते हैं। यूची व तोखरी वंश के थे, पल्लव के बाद आए थे। इसमें 5 कुल हुए, उनमें से एक जो है कुषाण हुए। कुषाणों का संस्थापक कुजुल कड़फिसिस था। राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। और दूसरी राजधानी जो है इसकी मथुरा थी। तो ये राजधानी इंपॉर्टेंट है। कुषाण राजा देवपुत्र उपाधि किसने दी थी? चीनियों ने जो कुषाण के राजा थे उनको देवपुत्र की उपाधि दी थी। कनिष्क जो है, कनिष्क से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। इसने 78 ईस्वी पूर्व जो है शक संवत चलाया था। भारी मात्रा जो है शुद्ध स्वर्ण मुद्रा जारी की। जो हमारा संवत है वो शक संवत ही है। चौथी बौद्ध संगीति जो है कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में इसी के समय हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये महायान संप्रदाय का अनुयायी था। गंधार शैली, मथुरा शैली का विकास इसी के समय हुआ। रेशम मार्ग पर नियंत्रण जो है चीन से रोम को जाने वाला जो सिल्क मार्ग था उस पर इसने नियंत्रण किया था। अब देखते हैं कनिष्क को चीन के शासक पान चाओ ने हराया। बाद में वो खुद हार गया। इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क के दरबार में संरक्षण विद्वान कौन कौन थे? अश्वघोष की बात करें तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो उपाध्यक्ष था अश्वघोष वो कनिष्क के दरबार में विद्वान था। इसकी रचना जो है वो है बुद्ध चरित्र, बोधों का रामायण। उसे बोधों का रामायण भी कहा जाता है। सूत्रालंकार की इसने रचना की। नागार्जुन जो है दार्शनिक व वैज्ञानिक था। पुस्तक जो है माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अब बात करें वसुमित्र चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है का अध्यक्ष था ये। और उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष था अश्वघोष और अध्यक्ष था वसुमित्र। ये कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। जो चौथी 4 बौद्ध संगीति हुई थी बौद्ध धर्म में, तो उसमें ये चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। महाभिवास जो है इसने पुस्तक लिखी जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। जातकों पर भी इसने टीका पुस्तक लिखी थी। महाविवास की रचना की जो जातकों पर टीका आधारित थी। चरक जो है कनिष्क का राजवैद्य था। चरक संहिता इसकी पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। चरक संहिता पुस्तक किसने लिखी ये पूछा जाता है। चरक संहिता की रचना किसने की? तो चरक ने की थी जो कनिष्क का राजवैद्य था। अब मुद्रा की बात करें तो सोने की मुद्रा को निष्क स्वर्ण, चांदी की शतमान और तांबे की काकड़ी मुद्रा कहा जाता है। सातवाहन राज्य में आहार जो है अमात्य और ग्राम जो है ग्रामिक। मतलब जो सातवाहन राज्य था आहार ये इस तरीके से बटा हुआ था। आहार फिर ग्राम में बटे हुए थे। आहार का शासन अमात्य चलाता था और ग्राम का ग्रामिक। उसके बाद कुषाण वंश के पतन के बाद जो है गुप्त साम्राज्य, कुषाण वंश जो वंश था उसके पतन के बाद फिर छोटे छोटे कुछ दिनों तक ऐसी सत्ता बिखरी रही। उसके बाद गुप्त साम्राज्य जो है श्रीगुप्त जो है उसको संस्थापक माना जाता है गुप्त साम्राज्य का। वास्तविक संस्थापक जो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो ये हम गुप्त साम्राज्य जो है अगली वीडियो में देखेंगे। पूरा प्राचीन इतिहास 2 या 3 वीडियो में और कवर हो जाएगा। थोड़ी छोटी वीडियो बना रहे हैं। धन्यवाद।